तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री राधा रस सुधानिधि के पिछले श्लोक में 87 नंबर में श्रीपाद स्वरूपाविष्ट आवेश में अपनी स्फूर्ति में श्री राधा रानी के पाद पद्म माधुरी के आस्वादन के साथ साथ उनकी चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया था श्रीपाद ने, और फिर स्फूर्ति में विराम आ गया था। और आज साधक आवेश में श्रीपाद फिर उत्कंठा से भरपूर एक प्रार्थना कर रहे हैं। यदि स्नेह आद्र राधे दिश्यसी रति लंपट पदवी गतम में स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठाम शृणु यथा। कटाक्षैर आलोके स्मित सहचरी जात पुलकम सम अश्लिष्या उच्चार्थ च रसय त्वत्पद रसम। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। श्रीपाद बोल रहे हैं, यदि स्नेह आद्र राधे, स्नेह से भरी हुई श्रीमती का ऐसा संबोधन कर रहे हैं कि हे राधे, यद्यपि तुम मेरे प्रति अपने स्नेह के वश अपने रति लामपट्टे पदवी प्राप्त स्वप्रेष्ठ नायक श्याम सुंदर को मुझसे मिलने के लिए आदेश करती हो। ये एक लीला उनके हृदय में स्फुरित हो रही है, ये हल्का कर, लीला स्फुरित हो रही है, जिसके कारण श्रीमती जी जो हैं वो इस प्रकार से जो श्रीपाद हैं वो इस प्रकार से श्रीमती को संबोधन कर रहे हैं। हे श्री राधे, यदि तुम मेरे प्रति अपने स्नेह के वश अपने रति लामपट्टे पदवी प्राप्त स्वप्रेष्ठ नायक श्याम सुंदर को मुझसे मिलने के लिए आदेश करती हो। यहां पे श्लोक में जैसे दिया गया, यदि स्नेह आद्र दिश्यसी रति लामपट पदवी। रति लामपट पदवी मतलब श्याम सुंदर को इस प्रकार बोला जाता है रति लंपट। लंपट का अर्थ लोलुप भी होता है। तो रति लामपट पदवी गतम में स्वप्रेष्ठम। स्वप्रेष्ठम का अर्थ ये भी होता है कि स्वकीया, हालांकि वहां पे जो ब्रज में रस है वो परकिया है, पर यहां पे संबोधन करते हुए श्याम सुंदर का स्वक्रिया बोला। तो जो मंजरी है वो बोल रही है किशोरी जी के ये प्रेष्ठ। स्वप्रेष्ठ मतलब जो किशोरी जी के स्वकीय भाव में है। तो ये केवल मंजरी बोल सकती है, अन्यथा तो भाव परकिया है। पर परकिया भाव आप समझते हो ना, तो जो परकिया भाव ही है ब्रज में सारा, पर जो मंजरी है वो इस प्रकार उनको एड्रेस कर रही है कि जो किशोरी जी के तो स्वकीय है, मतलब आपके तो वो कांत है, आप ही के कांत है। तो हम लोग जैसे मंजरी हैं, हम जानती हैं कि राधा कृष्ण ये तो सब लीला के लिए हो रहा है, परकिया जो सब हो रहा है ये तो सब लीला के उपरांत है, पर हैं तो वो उन्हीं के कांत। तो किशोरी जी की मंजरियां हैं तो वो किशोरी जी को इस प्रकार से बोल रही हैं, रति लंपट पदवी गतम में स्वप्रेष्ठ, आपके जो स्वकीय हैं, जो आपके कांत हैं, तदपि मम निष्ठाम शृणु यथा। यद्यपि आप श्री कृष्ण को बोलोगी कि तुम इसका संग कर लो, तदपि लेकिन फिर आप मेरी सुनो, तथापि मम निष्ठा शृणु यथा, फिर आप मेरी निष्ठा भी सुन लो। अगर आप इस प्रकार बोलोगी तो तथापि मेरी निष्ठा और मेरा संकल्प सुनो। मैं मृदुमंद हास्य विजड़ित कटाक्ष से तुम्हारा समागत प्रियतम को देखूंगी और भीत व्यक्ति की तरह मेरी रक्षा करो कहकर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लूंगी आपको और तुम्हारी चरण माधुरी आस्वादन करूंगी। तो मंजरी ये बोल रही है कि अगर आप श्याम सुंदर को ये कहती हो कि तुम जाके इसका संग करो, यानी मेरा, मंजरी स्वरूप में आप कहती हो मेरा संग करो, तो कटाक्षैर आलोके स्मित सहचरी जात पुलकम, इसका अर्थ समझो। स्मित मतलब हंसी, कटाक्ष के साथ में उनको देखूंगी और मृदु हंसी के साथ सहचरी जात पुलकम। पुलकम मतलब जैसे भय में शरीर पुलकित हो जाता है, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे भयभीत होके मैं आपके पास आ जाऊंगी और सम आश्लिष्य, जैसे उसमें भी आता है ना वो, आपको पकड़ लूंगी मैं
अष्टकम में जो हम करते हैं तो उसमें, तो जैसे वो आश्लिष्य है तो सम आश्लिष्य अच्युतार्थ है, आपको पकड़ के और फिर बोलूंगी कि मुझे बचा लो, मेरी इनसे रक्षा करो। च रसय त्वद रसम, और फिर मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूंगी और तुम्हारी चरण माधुरी आस्वादन करूंगी। तो मतलब आपको कस के पकड़ लूंगी, आपके चरण आश्रय में आ जाऊंगी, ये मेरी निष्ठा है। तो श्रीपाद ये चिंतन कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये बाबा बोलते हैं कि देखो, जैसे जितनी भूख होती है, हमने पहले भी चर्चा करी थी, उसी हिसाब से उतना भोजन जो है वो प्रिय लगता है। यदि भूख नहीं है तो 56 भोग भी सामने आ जाए तो प्रिय नहीं लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी उत्कंठा होगी, जितनी उत्कंठा हमारे हृदय में होगी, उतनी जो रस आस्वादन है उसकी चमत्कारिता होगी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के भीतर ये राधा कृष्ण की लीला सुनने की उत्कंठा ही नहीं है, या यूं समझें कि किसी के इष्ट जो हैं ये राधा कृष्ण हैं ही नहीं, वो सीताराम जी को मानने वाले हैं या अन्य कोई इष्ट को मानने वाले हैं, तो अगर उनके समक्ष जाके हम राधा रस सुधा निधि की कथा करते हैं या ये बताते हैं तो वो शायद थोड़ी देर सुने और शायद बंद कर दें। ऐसा होता है बहुत लोग, मान लीजिए अब जैसे यूट्यूब के माध्यम से भी हम कथा सुन रहे हैं तो एकदम लगाई कि क्या है, देखी आए नहीं, ये तो हमारे रस की नहीं है, तो वो बंद कर दी। तो राधा कृष्ण की यहाँ मान लीजिए हमारे ऐसे तो बहुत से लोग हैं ना जो ये सब सुनना भी नहीं चाहते, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए अगर खोला है और एकदम कथा हटा हमारे उसकी, तो क्या है, जब वो उत्कंठा ही नहीं है जानने की, है ना, जब उत्कंठा नहीं है तो आप जितनी मर्जी मधुर कथा बोल दो, आप कुछ भी कर लो। अब उत्कंठा है ही नहीं, तो अब भूख है ही नहीं, तो फिर कहाँ से खाना अच्छा लगेगा आपको? ये यहाँ का बहुत अच्छा है, वो वहाँ का बहुत अच्छा है, और पेट एकदम हमारा भरा हुआ है, तो जब पेट भरा हो तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये उत्कंठा जागृत करने के लिए श्याम सुंदर जो हैं, या यूं समझो जैसे बाबा ने इसमें बोला कि ये उत्कंठा वृद्धि के लिए ही स्फूर्ति के देवता, ये एड्रेस ऐसे किया है, मतलब श्याम सुंदर या किशोरी जी जो स्फूर्ति के देवता हैं, वो बीच बीच में दर्शन देकर तुरंत ओट में चले जाते हैं। एकदम दर्शन देते हैं, एकदम जैसे स्फूर्ति हुई और तुरंत स्फूर्ति में विराम आ गया। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा इतना विकट विरह और दुख मिलता है भक्त को भी, जबकि श्रीपाद तो परिकर है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इनकी स्फूर्ति में विराम क्यों आ जाता है? विराम इनकी उत्कंठा जागृत करने के लिए, और जितनी उत्कंठा जागृत होती है फिर उतना ही रसास्वादन उनको ज्यादा होता है, तो उन्हीं को ज्यादा स्वाद आ रहा है उत्कंठा का। कई लोग तो ऐसा जो खाने के लोलुप होते हैं ना, कई बारी उनको, जैसे हम मजाक में भी ये पहले बोला करते थे कि भाई रात को शादी पे जाना है तो वो दिन का खाना नहीं खाते कि भैया चलो आज रात को बाहर जाना है तो आज दिन पे खाना नहीं खाए। तो जो खाने के लोलुप होते हैं वो जान के अपने आप को भूखा रखते हैं कि आज बढ़िया व्यंजन मिलेंगे तो आज खाना मत खाओ, पहले खाना मत खाओ, पेट कहीं थोड़ा भी भरा ना रह जाए वहाँ जाने के। तो इसी प्रकार से ऐसे ही यहाँ पे क्या करते हैं कि उनको वो और आस्वादन की चमत्कारिता देने के लिए उनको जान के ऐसा कर देते हैं कि वो हृदय में स्फुरित हो ही नहीं रही, और फिर जब उत्कंठा अति बढ़ जाती है तो फिर वो लीला स्फुरण हो जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि रास लीला में भी श्याम सुंदर जो हैं वो उसमें से अंतर ध्यान हो गए थे। जब गोपियों को सबको पहले बंसी बजा के गोपियों को खुद ही बुलाया रास लीला की रात्रि, और जब सारी गोपियां आ गईं और रास लीला प्रारंभ होने को थी तो श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। फिर गोपियों का सुंदर गोपी गीत आया, गोपी गीत की स्तुति आई, और जब गोपी गीत के बाद श्याम सुंदर उनसे प्रसन्न होकर जब इतनी उत्कंठा देखी उनकी गोपी गीत में, उनके ऐसे ऐसे एक तो गीतों के जो गीत के जो शब्द हैं वो भी, उनके भाव भी, और जिस प्रकार वो ढूंढ रही थी वहां पे वो भी, वो सब जब उन्होंने देखा श्याम सुंदर ने, तो वो वहीं उनके बीच आके प्रकट हो गए। अब रास प्रारंभ होने से पहले गोपियों ने बोली, पहले तो श्याम सुंदर तुम ये बताओ कि ये तुम क्यों करते हो, ऐसा क्यों किया तुमने कि तुम चले गए, हमारे प्राण निकलने को थे, और थोड़ी देर तुम नहीं आते तो हमारे हृदय से हमारे प्राण निकल जाते, इतना दुखी क्यों करते हो तुम? तो प्रश्न गोपियों ने उनसे कैसे पूछा? उन्होंने कहा कि देखो, हर व्यक्ति जो होता है वो प्रेम का रेसिप्रोकेट करता है, जैसे हम प्रेम करते हैं आगे से वो भी वैसे ही करता है। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जिनको प्रेम करो वो तो ही आगे से प्रेम करते हैं, एक तो इस प्रकार के।
दूसरे लोग होते हैं कि आप उनको प्रेम करो कि ना करो, वो आपके साथ अच्छे ही रहेंगे, वो आपको प्रेम ही प्रेम देंगे सदा। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि आप उन्हें जितना मर्जी प्रेम कर लो, वो आपसे कुछ नहीं प्रेम करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं, वो अपने में ही रहेंगे। आप जो मर्जी उनको दे दो, लेकिन तब भी वो कभी उसका थैंक्स फील नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील नहीं करेंगे, आभार नहीं होगा उनके हृदय में कोई भी। तो आप इनमें से कौन से हो, पहले ये बताओ। अब जब गोपियों ने ये प्रश्न पूछा, और ये प्रश्न ऐसे पूछा उनके समक्ष कि ये लोग कौन होते हैं और आप कौन हो, तो भगवान बोले देखो गोपियों, एक बात को समझो, जो तुमने पहली बताई तुमने कि जब हम प्रेम करते हैं तो सामने वाला हमसे प्रेम करता है, जितना हम प्रेम करते हैं उतना ही वो हमसे प्रेम करता है। तो बोलते देखियो गोपियों, इन लोगों को तो बोला जाता है ये तो स्वार्थी है, ये तो व्यापार कर रहे हैं। आप जितना धन दोगे उतने का सामान वो आपको दे देंगे, आपने नहीं दिया तो वो भी नहीं देगा। तो ये तो व्यापार हुआ, ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है, ये स्वार्थी लोग हुआ करते हैं। मैं इनके जैसा बिल्कुल नहीं हूं। दूसरा, आपने बोला कि आप उनसे प्यार करो या नहीं करो, वो आपसे प्यार करेंगे। ऐसे सर्वप्रथम जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता स्वार्थ रहित होके अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, और माता पिता के अलावा जो स्वभाव से ही बड़े प्रेमी लोग हैं वो भी ऐसा किया करते हैं। ऐसे लोगों को सच्चा हितैषी मानना चाहिए। ऐसे कई स्वभाव से ही प्रेमी व्यक्ति होते हैं, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, आप कर रहे हो आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उनका जो देने में ही उनका आनंद होता है कि प्रेम देना चाहिए, प्रेम देते हैं क्योंकि उनका स्वभाव ही है। जिसके स्वभाव में प्रीति भरी हुई है, जिसके स्वभाव में प्रेम भरा हुआ है, वो कुछ भी बोलेगा तो प्रेम ही देगा, उसके लिए स्वाभाविक है। जिसका स्वभाव ही प्रेमी है वो स्वभाव से ही सबके साथ सबका हित करेगा, उनको प्रेम करेगा। तो ऐसे जो जन होते हैं वो ही ठीक से धर्म को समझ पाए हैं, तो वो ऐसा करते हैं। तीसरे आपने जो बोले कि हम जितना मर्जी प्रेम करें, आगे से हम देखते हैं कि वो कभी प्रेम नहीं करेगा, वो कभी हमारे से रेसिप्रोकेट नहीं करता, कभी थैंक्स या ग्रेटिट्यूड फील नहीं करता। तो बोलते देखो अब इसमें कई तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो होते हैं जो आध्यात्मिक तौर पे बहुत उन्नत है, तो जो आध्यात्मिक तौर पे बहुत उन्नत है उनको आप कोई भी प्रेम, आप कहते हो मैं प्रेम देता हूं, मगर आपका प्रेम तो भौतिक है। आपने कहा मैं कोई पदार्थ ला के दिए, ये दिए, वो दिए, वो भी सब भौतिक। प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होगी? आपने कोई ना कोई उसको पदार्थ दिया, कुछ दिया, तो वो अभिव्यक्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो अध्यात्म तौर पे बहुत उन्नत है। तो इसीलिए कुछ ऐसे जन जो हमें लगता है कि बिल्कुल ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, वो असल में बड़े आध्यात्मिक उन्नत जीव होते हैं, और वो अपने हृदय में आपका भाव देख के, आपके पदार्थों की कोई कीमत नहीं है उनके लिए, आपके सो कॉल्ड इस जगत के प्रेम की कोई कीमत नहीं है, मगर आप जिस भाव से दे रहे हो वो उस भाव को समझते हुए अपने हृदय में ही आपके हित का सोच लेते हैं, आपके कल्याण का सोच लेते हैं। आपको दिखता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, पर वो जब उसने अपने हृदय में ही आपके बारे में सोच लिया, बस हृदय में भी सोच लिया, तो आपका कल्याण हो गया। आपके कई कई जन्मों के पाप कट गए, आपको तो पता ही नहीं लगा। आपको लगा कि ये तो महाराज कुछ बोलते ही नहीं, जबकि उन्होंने अपने हृदय में जो सोचा उसके कारण आपके कई अनर्थ खत्म हो गए। दूसरे वो बोलते हैं जो इस तरीके के लोग होते हैं, या तो वो बहुत मटेरियली जो हैं बहुत अमीर हैं भौतिक दृष्टि से, एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत है, एक भौतिक दृष्टि से बहुत उन्नत है, बहुत अमीर, बहुत बड़े लोग हैं, आप उसको जो मर्जी दो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सोचता है ये सब पैसों से खरीदा जाता है, ये तो मैं कभी भी खरीद लूंगा, जब पैसे खर्चेंगे तो प्रेम करने वाले भी आ जाते हैं, ये भी होता है। वो इस तरीके से सोचते हैं, तो वो भी रेसिप्रोकेट नहीं करते। और तीसरे बोलते कहीं स्वभाव से ही, जैसे पिछले में हमने सुना कि वो स्वभाव से ही कहीं बड़े प्रेमी होते हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि कई लोग स्वभाव से ही बड़े अनग्रेटफुल होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कोई भी कुछ भी करता रहे, वो कभी किसी का आभार नहीं मानते, कभी किसी का एहसान नहीं मानते, कभी किसी के लिए कोई ग्रेटिट्यूड उनके प्रति, उनके लिए, उनके हृदय में किसी के लिए नहीं होता। और चौथे जो लोग होते हैं जो हर एक से द्वेष करने वाले होते हैं, तो उनके साथ कोई अच्छा भी करता है तो वो द्वेषात्मक भाव के कारण सोचते हैं कि इसका इसमें क्या फ़ायदा है, ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है, इसको क्या चाहिए, ये क्या लेने आया जो ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है, इस प्रकार से सोचते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो आप जिनके साथ अच्छा करो तब भी वो आपके साथ अच्छा नहीं करते। पर मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ।
आपने ये पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इनमें से कौन हूँ जो आपके इतना मेरे को पूछने पे भी कि आप मेरे कारण अपना सारा जगत, ये लोग परलोक सब भूल गई, सब भूल के आप सारी कुछ आसक्ति जो होती है वो सब हटा के मेरे पास आई, ये सब मैं जानता हूँ। तो मैं फिर भी ऐसा क्यों करता हूँ? मैं आपके प्रेम को और शुद्ध करने के लिए, ये जो शुद्ध प्रेम आपने मेरे से किया है ना गोपियों, इस शुद्ध प्रेम को विशुद्ध बनाने के लिए मैंने ये किया है। मैंने ये क्यों किया है? क्योंकि एक गरीब आदमी से, जो बहुत गरीब है, उसको अचानक कुछ धन दे दिया जाए। जब गरीब आदमी जो जिसके पास कोई स्कोप नहीं था, जो 10-10 रुपए के लिए मर रहा था, उसको आपने 1 लाख रुपया हाथ में पकड़ा दिया। आज 1 लाख रुपया पकड़ाया और रात को वो 1 लाख रुपया गायब कर दिया। अब उसके हृदय में कितनी विकलता होगी, क्योंकि जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, जब उसको 1 लाख दे दो तो वो पूरी रात कहानी बुनता रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास जब अकस्मात धन आ जाए तो वो सोचता रहता है, ये यहाँ इसको दे दूंगा, ये इसको दे दूंगा, मेरा ये वाला भी लोन खत्म, मेरा ये भी खत्म, ये थोड़ा यहाँ लगा दूंगा, थोड़ा ऐसे कर दूंगा, नहीं ऐसे नहीं करूंगा, इसको ये कर दूंगा। वो यही सोचता रहेगा कि अब इस 1 लाख को मुझे क्या करना है, और ये सोचता रहा और सुबह उठा उसका 1 लाख रुपया है ही नहीं। तो बोलते अब वो गरीब आदमी जो है, अब वो बाहर नहीं आ पाएगा इससे। अब उसकी टांग में दर्द है, पैर में दर्द था, किसी को बुखार था, वो सब भूल जाएगा। उसके दिमाग में वो बस धन है कि वो 1 लाख रुपया कहाँ चला गया, बस मुझे वही चाहिए। तो वो भगवान बोलते हैं, गोविंद बोलते श्याम सुंदर कि मैं यही करता हूँ। मैं जब मिल जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, जैसे गरीब आदमी को धन मिल गया और वो धन गायब हो गया तो वो हमेशा धन का ही सोचता है, ऐसे ही मैं थोड़ी देर के लिए गायब हुआ था ताकि तुम्हारी उत्कंठा और बढ़ जाए। और फिर मैं यहाँ पे आ गया, असूयतम महार था, लेकिन तुम मेरे प्रति कोई बैर भाव मत रखना। गोपियों, क्योंकि गोपियां इतना प्रेम करती है, भगवान भी ये सहन नहीं कर पाएंगे कि गोपियां उनके प्रति कोई बैर भाव कर ले। अब इसलिए बोल रहे हैं असूयतम महार था, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचना, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम और बढ़ाने के लिए ये कर रहा था। ना पारे अहम निर्वैद्य संयोजम, मैं आपके जो प्रीति है, आपका जो ये निष्कपट निर्मल जो आपका प्रेम है, मैं उसका पार नहीं पा सकता हूं। आपका जो ये प्रेम है, ये मेरे पे ऋण है और मैं सदा इसका ऋणी रहूंगा। मैं इस ऋण से आरूढ़ नहीं हो सकता जितना प्रेम आप मेरे से करती हो। मैं तो आपके प्रेम को बस और इंटेंसिफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए मैंने ये किया था। तो यही ब्रज रस में जो है, ये विरह और मिलन जो है, ये छाया प्रकाश रूपी है। कभी छाया और कभी प्रकाश, कभी विरह और कभी मिलन, कभी आ रहा है स्फूर्ति, कभी जा रही है। सब कुछ भूलकर अभिष्ट के लिए व्याकुल होना ही उन्हें आस्वादन करने का श्रेष्ठतम उपाय है। अब जब वही गरीब आदमी जैसी हालत हो जाए कि भैया सब भूल गया, उसको वो धन जो मिल गया था, आ गया था, मेरे हाथ में था, अब फिर गायब हो गया, अब वो कितना उसके लिए आतुर हो जाएगा। वो आतुरता, वो व्याकुलता जो है, वही बोल रहे हैं, वही आस्वादन करने का श्रेष्ठतम उपाय है। इसलिए ऐसा भगवान किया करते हैं। गोस्वामी पादों ने सत्संग भजन का उपदेश दिया है। सत्संग मतलब मैं राधा दासी हूं, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी। ये संबंध ज्ञान जरूर होना चाहिए हमारे साधक के भीतर कि मैं राधा रानी की दासी हूं, ये संबंध जरूर हो। इससे हमारी जो तृष्णा है, जो आध्यात्मिक तृष्णा है, वो प्रबल होगी। और यहाँ पे जो इस भौतिक दृष्टि में हमारा जो देह आवेश में जो अन्य अभिलाष है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, ये सारी जो अध्यात्म के लिए प्रतिबंधक है, वो यहाँ पे हम लोगों को इनसे डर लगेगा। फिर समझ गए, जब मैं अपने आप को मैं राधा दासी हूं, मैं ये मानूंगी, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें, उपाधियां मिल रही हैं, जो लाभ मिल रही है, जो प्रतिष्ठा मिल रही है, इससे डर लगता है। ये क्या है, ये कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊं, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे मत दो, कहीं फिर मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। क्योंकि हम अपना पिछला जीवन देख चुके हैं कि हम इसमें कितने फंसे हुए थे। हम मतलब जो इस देहावेश से ऊपर निकल गए हैं, वो देख चुके हैं कि मैं देहावेश में इसमें कितना फंसा हुआ था। तो अब डर लगता है, जैसे हम सार्वभौम भट्टाचार्य का पढ़ रहे थे कि उन्हें मुक्ति नाम से ही डर लगता है कि अब मुक्ति की बात मत करो, क्योंकि वो उसी सन्यास की उसमें लाइनेज में ही थे। तो पिछले श्लोक की स्फूर्ति में जो पाद संवान सेवा रस का आस्वादन प्राप्त किया था, अब देखते देखते एक मधुर लीला की स्फूर्ति हुई श्रीपाद को। उसमें क्या देखते हैं
कि आज सौभाग्य पूर्णिमा है, पूर्णिमा की रात्रि है, और सभी युतेश्वरियां जो हैं वो सब प्रयास कर रही हैं, वो सब चेष्टा कर रही हैं कि भाई आज कृष्ण से मिलन हमारा हो जाए। पूर्णिमा में वहाँ पे बिल्कुल जैसे हम लोग यहाँ दिवाली तो अमावस्या में आती है, मगर हम लोग दिवाली मनाते हैं तो जैसे एक बड़ा फेस्टिवल होता है, तो पूर्णिमा, एवरी पूर्णिमा इज अ फेस्टिवल। सारी ये जो पूर्णिमा है ये एक उत्सव है, क्योंकि उस दिन पूर्ण चंद्र की रोशनी होती है, सब बड़ा सुंदर उज्जवल लग रहा होता है। और चंद्रमा जो है वो मन का ही देवता है, तो बोलते हैं जब पूर्ण चंद्र होता है तो उस टाइम सबका कृष्ण मिलन के प्रति और भाव बढ़ जाता है। तो जितनी युथेश्वरियां हैं वो सब आज प्रयत्न कर रही हैं कि आज कृष्ण के साथ मिलन हो जाए। और श्री राधा की प्रतिपक्षा जो चंद्रावली है, आज उन्होंने भी अपनी सखियों के साथ विशेष तौर पे ऐसी चेष्टा करी है कि कहीं आज कृष्ण राधा से ना मिल जाए, कुछ भी करके आज वो हमारे कक्ष में ही आने चाहिए। तो अब जो किशोरी जी हैं उनकी सखियों ने भी आज विशेष तौर पे प्रबंध है कि भाई आज वो हमारे निकुंज मंदिर में ही आने चाहिए। ये यहाँ पे बाबा बताते हैं कि देखो ये जो पक्ष और विपक्ष बना हुआ है, ये किशोरी जी का जो मादन रस है उसी का कृष्ण को पूर्ण रूप से आस्वादन देने के लिए स्वयं रस नहीं दो पक्ष बना लिए, एक स्वपक्ष और विपक्ष। जो किशोरी जी का मादन रस है उसी ने दो पार्टियां बना दी है, एक किशोरी जी की और एक चंद्रावली की। ऐसे तो बहुत सारी हैं युथेश्वरियां, मगर सब ऐसे होता है कि किशोरी जी के ही संरक्षण में ही रहती हैं जो सारी सखियां हैं, मगर चंद्रावली जो है वो ऑपोजिट कैंप की बन गई। तो जो ये विपक्ष की बन गई, ये बोलते ये केवल एक रस के लिए और रस का आस्वादन के, जैसे स्वकिया से परकिया कर दिया भगवान ने, तो किशोरी जी ने भी रस का और आस्वादन देने के लिए एक विपक्ष कर दिया। श्री राधा के प्रेम का एक अंश भी अन्यत्र नहीं है। जो किशोरी जी का प्रेम है उसका एक अंश भी कहीं और नहीं मिलेगा, परंतु रस की पुष्टि के लिए विपक्षा चंद्रावली आदि में श्री राधा की समता भाव आरोपित की गई है। इस बात को समझना, जैसे गोपियों के हम बोलते हैं कि सब गोपियों का विवाह हुआ नहीं है, उनकी शादी हुई नहीं है, पर एक दिन सोते हुए जैसे उनके भीतर स्वप्न रूप से सबके डाल दिया कि इसका ये पति है, तो उनका जो विवाहित जीवन है वो आरोपित है, उनके पति का नाम आरोपित है, ऐसा बोला जाता है कि बस ऐसा हो गया है कि ये इनका पति है। वो शादीशुदा है, ये आरोपित है नहीं, समझ गए। तो इसीलिए ऐसे ही इसी भाव से किशोरी जी की जो विपक्षा चंद्रावली हैं उनके भीतर राधा रानी का समता भाव आरोपित कर दिया गया कि भाई वो बिल्कुल चंद्रावली भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना किशोरी जी करती हैं, जबकि किशोरी जी का एक अंश भी कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसा आरोपित है कि ऐसा सबको यही पता है कि चंद्रावली जो है वो बिल्कुल महाभाव के उस स्तर पे है जहां किशोरी जी है। कारण द्वौ स्वपक्ष विपक्षो भेदभाव रसप्रदो, द्वौ स्वपक्षो विपक्षो भेदाभेव रसप्रदो, रस प्रदान करने के लिए ये दो भेद कर दिए गए, स्वपक्ष और विपक्ष। सौभाग्य पूर्णिमा पर श्री राधा पक्ष और चंद्रावली पक्ष दोनों ने अपनी अपनी युथेश्वरी के साथ कृष्ण मिलन करने के लिए आत्मनियोग किया है कि भाई हम मिलन करेंगे। राधा रानी की कृपा से आज हमारे श्रीपाद जो हैं उन्होंने किंकरी के रूप में अपनी चातुर्यता से, अपनी चातुरी से चंद्रावली पक्ष से वंचित कर राधा के साथ श्याम सुंदर का मिलन करा दिया। क्या थी अभी लीला का विस्तार से इस वाले श्लोक में बाबा ने नहीं बताया, लेकिन जो श्रीपाद हैं उन्होंने किंकरी स्वरूप में बड़ी चतुराई से, बड़ी आसानी से, जैसे समझ लो एक मैच चल रहा है और बड़ी आसानी से उन्होंने वो उनके पक्ष से हटा के तुरंत किशोरी जी का श्याम सुंदर के साथ मिलन करा दिया, वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कराने में। तो श्री राधा जो है वो किंकरी की ये दक्षता देख के, ये एक्सपर्टनेस देखकर उस पर परम प्रसन्न है आज किशोरी जी के। तो बिल्कुल कुछ ऐसे, तुम तो श्याम सुंदर को ले आई नहीं, तो आज तो लग रहा था पता नहीं बीच बीच में कौन कौन रोक लेंगे।
तो स्वामिनी की अब इच्छा है कि ये सौभाग्य पूर्णिमा पर जो स्नेहमयी ये जो मेरी किंकरी है, इनके सौभाग्य की महिमा जो है उसको प्रकाशित किया जाए। ईश्वरी जानती तो है इनकी कितनी भाव शुद्धि है, वो अनिर्वचनीय है जो इनकी भाव शुद्धि है। तो श्रीमती की इच्छा से सखियों को समय समय पर नायिकात्व प्राप्त होता है। देखो जितनी सखियां हैं वो हैं तो सखी भाव में, मगर नायिकात्व क्या होता है कि आज वो हीरोइन है, आज वो मेन है। तो वो कैसे प्राप्त होता है उन्हें? किशोरी जी की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से उन्हें नायिकात्व प्राप्त होता है। किंतु जो मंजरियां होती हैं वो राधा चरणों में अनन्य शरण है, उनको नायिका नहीं बनना है, वो मेन रोल में आना ही नहीं चाहती, वो हीरो के साथ मेन रोल में नहीं आना चाहती। जो राधा किंकरियां हैं वो अनन्य रूप से किशोरी जी के शरण में रहना चाहती है। स्वप्न में भी श्री हरि से मिलने की इच्छा नहीं जगती उनके भीतर। ये नाम से भी बाबा बोलते मंजरी हैं और स्वभाव से भी मंजरी है। जैसे हम तुलसी का पौधा अगर देखें तो तुलसी के पौधे में जब मंजरी आती है ना, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि तुरंत मंजरी को प्लक कर लेना चाहिए, उनको निकाल लेना चाहिए। एक तो मंजरी ठाकुर जी के चरणों में भी काम आ जाती है, उनको अर्पण करने में अच्छी है अगर हम मंजरियाँ लेके अर्पण करें। और दूसरा, मंजरियाँ जो होती हैं उनमें इतनी खुशबू होती है कि वो उस खुशबू से वो कीड़े उसकी तरफ आ जाते हैं। और जो पुष्प होता है, पुष्प में भी जो मंजरी होती है, वो मंजरी जो होती है उसकी खुशबू से जो भृंगी है, जो मधुकर है, वो पुष्प पे आ जाता है। तो वो भृंगी जो आता है, वो मधुकर भ्रमर जो है वो आता पुष्प के पास ही है, पर उसको आकर्षित मंजरी करती है। मंजरी अपनी खुशबू से आकर्षित करती है और रस वो पुष्प का लेता है। तो भ्रमर पुष्प का रस लेता है, क्रीड़ा जो है वो पुष्प और भ्रमर के बीच की है, पर मंजरी उन्हें आकर्षित करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं कृष्ण, राधा कृष्ण की जो लीला है वो मंजरी भ्रमर रूपी कृष्ण को आकर्षित करके किशोरी जी के पास लेके आती है, पर मंजरी खुद नहीं उसका आस्वादन न करती है न करना चाहती है। तो ऐसे ही नाम से भी मंजरी और स्वभाव से भी मंजरी। वो कभी भी श्री हरि का अंग स्वीकार नहीं करती हैं, अंग संग स्वीकार नहीं करती। जो राधा पद कमलों में दास्य रस में ही, बृहद भागवतम में ही आया, जो राधा पद कमलों में दास्य रस में ही अनन्य चित है और स्वप्न में भी श्री हरि के साथ मिलन की इच्छा नहीं रखती, कृष्ण कई बारी बलपूर्वक उनकी कंचुकी जो है वो पकड़ के खींचते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज मैं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य जो है तुम्हें आज प्रदान करूंगा, आज तुम मेरे साथ अंग संग करोगी, ये करोगी। और जो मंजरी होती है वो बोलते, जब वो ऐसा बोलते हैं तो वो रो पड़ती है। बड़ी सॉफ्ट छोटी सी ऐसे मंजरियाँ होती हैं ना, तो जो मंजरी होती है बड़ी डेलिकेट एज में है, तो किशोरी जी की छोटी बहन बन हैं और हमेशा उन्हीं के चरणों में रहती हैं। तो जब कृष्ण इस प्रकार का मजाक भी करते हैं तो बोलते हैं उनके अश्रु निकलने शुरू हो जाते हैं, तो रोते रोते नहीं 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 करके भाग जाती है किशोरी जी के पास, किशोरी जी के पीछे चली जाती है। तो वो नहीं नहीं करके इस प्रकार से भाग जाती है। ऐसी किशोरी जी की प्राण, किशोरी जी भी उनकी प्राण स्वरूप है और वो भी किशोरी जी की प्राण स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि एकमात्र जो भगवान भी हैं, जो श्याम सुंदर हैं, उनके भीतर भी भक्त का प्रेम जो है, प्रेम की सच्चिदानंद सिंधु कृष्ण के चित्त में कामना की तरंग जागृत करने में समर्थ है। जो भक्त का जो प्रेम है वही प्रेम श्याम सुंदर के अंदर भी पिपासा जागृत करता है। जिस प्रकार का जैसा प्रेम होगा वैसी पिपासा उनके भीतर श्याम सुंदर के जागृत हो जाती है। भक्त के प्रेम की जाति और मात्रा के अनुसार जिसका जैसा प्रेम, उनके अंदर भी वैसी पिपासा जागृत हो जाती है। ये वो व्यापार वाली बात नहीं है जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि जितना प्रेम दो वो उतना प्रेम देगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसे हैं कि जितना आप उनकी सेवा करना चाहते हो, क्योंकि आप सेवा करना चाहते हो तो इसीलिए सेवा ग्रहण करने की वो उतनी पिपासा अपने अंदर जागृत कर लेते हैं। वो तो आपका हित कर ही रहे हैं हमेशा। भगवान कभी किसी का हित नहीं करते। अगर बात हित की हो रही है, बात प्रेम की हो रही है, तो हम अभी श्याम सुंदर से, किशोरी जी से वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो तो हमसे प्रेम कर ही रहे हैं। आज जितने लोग भगवान के नाम पे उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कितने लोग गाली भी देते हैं, गंदा बोलते हैं, सब करते हैं, क्या उनको भगवान वायु नहीं दे रहे? सांस लेने के लिए दे रहे हैं। क्या उनको धन नहीं मिल रहा? क्या उनको ये वाक शक्ति नहीं मिल रही है बोलने की? क्या नहीं मिल रहा उन्हें?
भगवान, ये सारी प्रकृति भगवान की है। कोई फालतू बोलने लगे उनके बारे में तो वो सोचे भी ना उनकी केवल योग माया उसको हटा देगी, मगर वो सब कुछ करने दे रहे हैं, वो तो सबसे प्रीति कर रहे हैं, तो वो उस कैटेगरी व्यापार वाली में नहीं है। यहां पे क्या है, ये व्यापार नहीं, ये प्रेम है। आपकी इच्छा है कि मैं इनको शरबत पिलाऊं, हमें कोई बोले भैया ये बहुत मीठा शरबत है, बड़ा अच्छा है, आप यो नहीं, हमें मीठा अच्छा नहीं लगता, हमें तो डायबिटीज है। अगर हम ऐसे बोल दें आप तला हुआ खाओ, नहीं हम तला हुआ नहीं, हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, हम तो तला हुआ नहीं खाएंगे, तो हम, या फिर कोई कुछ खिलाना चाहे तो आप उसको पहले ही व्यक्त कर दो कि भाई मुझे देखो, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा नमकीन पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये, हम पहले ही बता देंगे, है ना। हम कहीं जाएं तो वो जो मेहमान भी हो, जो जिसके घर हम मेहमान बन के जा रहे हैं, वो भी पहले ही पूछ लेते हैं भाई क्या क्या अच्छा लगता है, तो वही देंगे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको जो अच्छा लगता है, आप कहो मेरे को कृष्ण को आज ये इतना मीठा खिलाना है, अरे तो कृष्ण के भीतर वो मीठा खाने की पिपासा जागृत हो जाएगी। अच्छा आप मीठा खिलाना चाहते हो, हाँ मेरे को भी आज मीठा खाना है। आपका मन हो नहीं आज मेरे को नमकीन खिलाना है, हाँ आज मेरा भी नमकीन खाने का ही मन था, ऐसे हो जाते हैं कृष्ण। आप कहो आपने बहुत मीठा नमकीन बहुत ये सब खा लिया, अब थोड़ी कड़वी चूरन की गोलियां खाओ, ये अदरक खाओ, ये सब खाओ, थोड़ा अदरक खाओ, थोड़ा नीम खाओ, जरा आपका पेट वेट सही रहे। जैसे दमयंती ले जाती थी महाप्रभु के लिए बना के, तो महाप्रभु के भीतर वो कड़वा और वो खाने की भी इच्छा हो जाती है। अरे नहीं आपने इतना खाया, आपको गैस हो गई होगी, चलो थोड़ी घुट्टी पियो। अब कड़वी घुट्टी पिलाने का भक्त का मन होता है ना, तो अब भगवान को क्या गैस वैस होनी है, हमारे जैसा शरीर थोड़ी है। मगर जब हम ऐसी भाव रख लेते हैं कि आपको गैस हो रही है, आप ये घुट्टी पियो, तो भगवान प्रेम से वो घुट्टी पीने की पिपासा रखते हैं। अच्छा चलो हाँ आज घुट्टी पिएंगे, समझ गए। तो ऐसा भगवान का प्रेम है। तो जितनी जाति और मात्रा में जिसका जैसा इच्छा होती है, भगवान अपने भीतर वैसी पिपासा जागृत कर ले। अच्छा आज तुम्हारा ये खिलाने का, हाँ मेरा भी यही मन था। तो ऐसे मेहमान को सर्व करने में कितना आनंद आता है। आपको मीठा, माता जी मैं तो कभी इतना मीठा नहीं ले, मैं तो इतने बजे के बाद तो मैं खाना भी नहीं खाता, नहीं मैं तो नहीं, मज़ा ही नहीं आता है। हमें ऐसे लगता है यार हमने इतना सारा बनाया था, वो महाराज जी आए, हम तो 9 बजे के बाद खाना नहीं खाते। चलो जी बात ही खत्म हो गई। आपने कहा हमने नहीं हम तो स्त्री के हाथ से वैसे ही नहीं लेते, ना खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कितनी सारी बातें होती हैं, तो कितनी बात, तो हम क्या उनको सर्व, हम भी ऐसे होते क्या सेवा करते, वो तो कुछ ग्रहण ही नहीं करते। और ठीक है साधक के लिए हो सकता है ये सारे नियम ठीक भी हों, साधक के लिए ठीक है, पर मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो फिर वो सेवा करने का हमें मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला। पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं, आप जो मर्जी ठाकुर जी को खिलाओ, ठाकुर जी वही पिपासा जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेम सेवा जो करना चाहता है, वो प्रेम सेवा वो ग्रहण करने की उनके भीतर भी तरंगायित हो जाते हैं। तो ब्रज सुंदरियों का ऐसे तो आत्मेंद्रिय सुख वासना जो है वो उनकी शून्य है, एकदम निर्मल हृदय है। आत्मेंद्रिय वासना मतलब अपने लिए, अपनी वासना को तृप्त करने के लिए, अपनी कामना, अपनी इच्छा के लिए कोई कार्य करना, ये उनके अंदर शून्य है, वो करती नहीं। आत्मेंद्रिय वासना शून्य है। तो कृष्ण की सेवा करने के लिए कई बार वो अपने देह से उनकी सेवा करना चाहती हैं कि ये देह भी श्याम सुंदर, ये जो इतना सुंदर देह है ये किस लिए, आपके लिए, ये भी आपको अर्पण है, आपकी सेवा के लिए। इसको ब्रज में नायिका भाव कहा जाता है। ये नायिका भाव है जब हमने देह भी ठाकुर जी की सेवा के लिए लगा दिया। और ये रति जो है ये संभोग इच्छात्मक रति होती है, संभोग इच्छामयी रति, समझ गए। संभोग इच्छामयी समझ ही आ रही है कि हमने अपना दे दिया, तो संभोग इच्छामयी रति है ये। और ये संभोग इच्छामयी रति जो होती है ये केवल सखियों में ही होती है, तो ये सखी भाव है। मगर सब सखियों में से आज किशोरी जी ने अगर सोचा कि आज आप जाके कृष्ण का संग करो, तो जिसको किशोरी जी ने बोला आज आप जाके कृष्ण का संग करो, वो नायिका हो गई, समझ गए। वो उसके भीतर आज उसको नायिका बोलेंगे। तो जो राधा रानी की सखियां हैं उनके हृदय में श्री राधा रानी के साथ कृष्ण के मिलन की भी इच्छा जागरूक होती है, जो सखियां हैं। पर राधा रानी फिर भी, चाहे उनके भीतर इच्छा है कि भाई हम राधा रानी का भी संग करें, हम कृष्ण का भी संग करें, फिर भी राधा रानी की इच्छा से और राधा रानी की चेष्टा से ही समय समय पर उनमें नायिकात्व भाव आता है। जो सखियां होती हैं वो भी ऐसी होती हैं कि किशोरी जी कह दें कि आप कृष्ण का संग करो, वो बोलती हैं अपनी इच्छा से आज आप कृष्ण का संग करो, तो वो संग करेगी, है ना।
अपनी स्वेच्छा से उनके भीतर इच्छा नहीं होती कि भाई हम आगे चले जाएं। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मन तथापि राधिका यत्न कराए संगम। ऐसा भी है, ऐसे नहीं है कि सखियां तो ऐसे ऐसे आगे आगे पीछे पीछे राधा रानी के घूम रही हैं कि आज राधा रानी मुझे बोल दे कि मैं नायिका बन जाऊं, ऐसा नहीं है। जो सखियां हैं वो भी राधा रानी की सेवा करके, युगल सेवा करके और अन्य अन्य सब आपस में मिल के बैठे, सब सेटिस्फाइड है, किसी को कोई कमी नहीं है। तो उनका भी ऐसा एकदम भाव। देखो मैं जो बात बोल रहा हूं, जो यहां पे समझा रहे हैं, उसमें डिफरेंस समझो। सखियों का कृष्ण के साथ संग होता है और मंजरियों का होता ही नहीं है। मंजरियों को अगर आप बोलोगे भी कर लो वो रो के वापस आ जाएंगे, वो कहेंगे प्राण ले लो, वो मैं दे सकती हूं, पर कृष्ण का ऐसे संग नहीं कर सकती, ये है ही नहीं मेरे अंदर, ये नहीं, मैं सेवा करूंगी। कृष्ण को बोलती है देखो तुमने ये सब जो करना है ना, ये किशोरी जी के साथ करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे साथ ये सब दोबारा कभी मत बोलना, समझ गए। हालांकि कृष्ण के भीतर भी मंजरियों के अंग संग करने की इच्छा नहीं जागती, कृष्ण के भीतर भी क्यों नहीं जागती, क्योंकि जिसको जैसे सेवा करनी है कृष्ण के भीतर तो वैसी पिपासा जागती है ना। तो मंजरियों के अंदर अंग संग करने की इच्छा ही नहीं है, तो जब उनके अंदर इच्छा नहीं है तो कृष्ण के अंदर भी वो पिपासा नहीं जागती। जैसे आप भगवान की सेवा करना चाहोगे, भगवान के भीतर वही पिपासा जागृत हो जाती है, तो वो नहीं करना। तो मंजरी और सखियों में क्या फर्क है कि जब किशोरी जी मंजरी को आगे करेगी, जा 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 आज तू संग कर, तो वो रो के वापस आ जाएगी पीछे कि नहीं मैं कर ही नहीं सकती, होगा ही नहीं। सखियों को जब वो धक्का देंगी, जाओ 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 आज तुम कृष्ण संग का करो, तो सखियां कर लेंगी। ये सखियों में और मंजरियों में भेद है। करना दोनों नहीं चाहती हैं, मतलब दोनों लोलुप नहीं है कि भाई मुझे जाना है, मुझे, ऐसा नहीं है। सखियां भी और मंजरियां भी अभी एक ही तरफ है। पर सखियों को जब किशोरी जी, अब देखो, यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मन, सखियों का कृष्ण संग में नाही मन, तथापि राधिका यत्न कराए संगम। श्री राधिका तब भी यत्न करा के संगम कराती है। नाना छले कृष्णेर प्रति संगम कराए, नाना कोई ना कोई छल करके, ऐसे करके वैसे करके बातें बना के उनका संग कराएगी। आत्म कृष्ण संग हईते कोटि सुख पाए। और फिर जब कृष्ण का संग हो जाता है तो वो सखियों को कोटि सुख, उनको भी और किशोरी जी को भी, किशोरी जी को कोटि सुख प्राप्त होता है कि उनका संग करा दिया, मेरी सखी का संग करा दिया, समझ गए। तो सखियां जो हैं उन्होंने कर लिया संग, किशोरी जी के ऐसे यत्न कराने पे, ये करने पे संग कर लिया। लेकिन जो सेवा प्राण मंजरियां हैं उनकी देह सभी प्रकार से श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित है। जो किंकरियां हैं वो देह से राधा माधव की प्रेम सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। यद्यपि उनमें से प्रत्येक जो है वो युथेश्वरी बनने के लायक है। ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं है या ऐसा सुंदर गठित शरीर नहीं है, वो युथेश्वरी मतलब लीडर, एकदम टॉप जो यूथ होता है ग्रुप, और उसकी भी ईश्वरी, तो बहुत सुंदर है वो। यद्यपि वे सखियों की तरह बीच बीच में नायिकात्व स्वीकार पर, लेकिन वो सखियों की तरह बीच बीच में जो नायिका भाव सखियों के भीतर आ जाता है या किशोरी जी ले आती हैं, वो नायिका भाव वो स्वीकार नहीं करती। वो युगल निरूप सेवा रस में मग्न रहती है। आप दोनों की हम सेवा करेंगे, बस हमें उसी में आनंद है। मेरा आनंद इसी में है कि आप किशोरी जी के साथ आनंदित रहो, बस। मंजरियां ये कहती हैं कि हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। और सुंदर कितनी है मंजरियां, कोई ये सोचे कि नहीं भाई सुंदर नहीं होंगी, ऐसे होंगी। श्री राधा किंकरियों के पदाग्र, मतलब उनके पद के आगे, उनके पैरों के आगे जो नखून है, जैसे एक एक रेखा, किंकरियों के चरणों की एक एक रेखा जो है, जो हमारे पैर के नीचे रेखाएं होती हैं, एक एक रेखा ने विद्युत की उत्कट द्युति को भी पराजित कर दिया है। किशोरी की जो मंजरियां हैं किशोरी जी की, वो भी इतनी सुंदर हैं कि उनके चरणों की एक एक रेखा जो है वो जैसे बिजली चमकती है ना, तो उसकी बिजली को भी, जो बिजली चमकती हुई इतनी तेज प्रकाश यहां तक हो जाता है, इतनी ऊपर बादलों में चमक रही है, उसकी द्युति को भी वो बोलते पराजित कर दे। ऐसे तो उनके चरणों की रेखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है मंजरियां, लेकिन उनके भीतर ये इच्छा ही नहीं है कृष्ण संग करने की। इनकी भाव निष्ठा जो है वो किशोरी जी के प्रति है। एकांतिक राधा निष्ठा इन लोगों के भीतर है, और उसी को प्रकाशित करने के लिए कृष्ण कभी कभी इनका संग प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं कि इनकी राधा निष्ठा जो है वो प्रकाशित हो, इसलिए।
तो ये साथ ही साथ जैसे जब कृष्ण ऐसे प्रयास करते हैं कि इनके साथ संग हो, तो बोलते जैसे ही वो ऐसा करते हैं तो किंकरियां बोलती है माधव यह देह तो राधा रानी के चरणों में देखो समर्पित है, तुम बिल्कुल दूर हो जाओ यहां से। मैं तुम्हें प्राण दे सकती हूं मगर ये देह मत मांगना, ये देह तो किशोरी जी के चरणों में मैं दे चुकी, ये नहीं दे सकती। प्राण चाहिए प्राण ले लो, वो मैं तुम्हारे लिए दे सकती हूँ। श्री राधा के साथ, किशोरी जी के साथ, हमारी स्वामिनी के साथ अपनी विलास भूमि पर मुझे प्रेम सेवा दे दो, बस वही मेरी काम में है। आप जो वहां पे दोनों के विलास के समय मुझे सेवा आप दे देते हो ना, बस यही मेरी काम में, मुझे यही दो, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोल के भाग जाती है वो वहां पे। और करते ऐसे ही हैं कि जैसे कितनी बार लीलाओं में देखते हैं कि मंजरी जो है वो किशोरी जी के लिए पुष्प चयन कर रही हैं, तो वो पुष्प चयन करते करते जब मंजरी गई तो किशोरी जी इशारा कर देती है कि इस समय अकेली है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उस समय किशोरी जी भी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, मंजरी तुरंत किशोरी जी के पीछे भाग जाती है डर के। तो अब हम जैसे बच्चे से कई बार ऐसे मजे लेते हैं ना कि हम खुद छुप जाते हैं और फिर बोलते हैं कि जरा देखते हैं अब क्या होता है। तो ऐसे किशोरी जी जो है वो छुप जाती हैं और श्याम सुंदर को इशारा करती है जरा जाओ, और श्याम सुंदर वहां जाते हैं और मंजरी को बोलते हैं कि देखो आज तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। मंजरी कहती है अच्छा कैसे, क्या सौभाग्य हो रहा है मेरा? बोलती देखो किशोरी जी आज यहाँ नहीं है, तो और दूर दूर तक नहीं है, वो बहुत दूर एक निकुंज मंदिर में बैठे हैं। हाँ तो बस आज यहाँ मैं और तुम हैं और ये निकुंज है, जल्दी चलो। वो जैसे ही ये बोलती है वो फूल की वहीं फेंक के भाग जाती है कि भैया मैं भाग रही हूँ किशोरी जी के भाई, इनको तो पता नहीं क्या हो गया। तो जबकि वो यही नाटक ही कर रहे होते हैं और किशोरी जी किनारे तो बच्चे की तरह खेल रहे हैं ये मंजरियों से। उनकी निष्ठा और प्रकाशित करने में, देखने में युगल को आनंद होता है ये देखने में। तो राधा रानी भी चाहती हैं मेरी किंकरी की ये भाव निष्ठा जो है वो समाज के आगे प्रकाशित हो। यही कारण है कि वो प्रिय किंकरी का मन जानते हुए भी उनके पास माधव को मिलन कराने के लिए भेजा करती हैं और दासी की सौभाग्य महिमा को और प्रकाशित करती हैं। तो आज जो श्रीपाद जैसे ये चिंतन कर रहे हैं इस श्लोक में, तो उसमें श्रीमती जो हैं वो कह रही हैं कि देखो आज इन्होंने आपको चंद्रावली पक्ष से बचाकर मेरे पास ले आई हैं, तो आप इनका सौभाग्य जो है वो प्रकाशित करो। अब ये डबल बात है, बोल ऐसे रहे इनका सौभाग्य प्रकाशित करो कि मतलब इनके साथ अंग संग करो, और दूसरी बात ये इनका सौभाग्य प्रकाशित करो कि इनकी जो राधा भाव निष्ठा है, जो मेरे प्रति इनकी निष्ठा है वो प्रकाशित करो। तो रति लामपट्टे पदवी प्राप्त। अब यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि रति लामपट क्यों बोला, क्योंकि रति के लोलुप है, लंपट मतलब लोलुप, और लोलुप तो हैं लेकिन तब भी बोलते हैं कि रस आस्वादन में लंपट लोलुप तो हैं पर उनके भक्तों के भावों के अनुरूप ही हैं। कृष्ण भी रति लंपट तो हैं पर भावों के अनुरूप, जिसका भाव है रति का देने का उसी के भाव को ग्रहण करने के लिए लंपट है, जिसका भाव नहीं है उसको श्याम सुंदर ग्रहण नहीं करते। तो वो किंकरी की भाव निष्ठा आस्वादन कर आनंद प्राप्त करेंगे, दासी को भी यथा योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। श्रीमती की बात सुनकर श्याम सुंदर तुरंत दौड़े और दौड़ते हुए उन्होंने किंकरी को किंचित हास्य के साथ पुलकित देह से श्रीमती के निकट जाकर जैसे ही उनको पकड़ा तो जो मंजरी थी वो मंजरी के तुरंत हाथ लगाते ही एकदम जैसे पुलक आदि विकार आ गए कि डर के मारे कि ये कौन आ गया। आई किसी के समक्ष कृष्ण आ जाए तो वो आनंद से पुलकित हो जाता है, पर मंजरियों के आगे अगर कृष्ण स्पर्श कर दे, अरे कृष्ण किसी को स्पर्श कर दे तो उसके आनंद की क्या सीमा रहेगी। मंजरियों को जब कृष्ण स्पर्श कर देते हैं तो किंकरियां जो है वो डर जाती है। तो किंचित हास्य के साथ पहले तो ये क्या, और जैसे ऐसे हुआ तो एकदम डर के श्रीमती के निकट जाकर भीत व्यक्ति की तरह उन्हें दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेती है, जो आज श्रीपाद को स्फुरण हुआ है। तो वो जैसे ही उनको कृष्ण ने हाथ लगाया तुरंत श्रीमती के पीछे जाके उनको पकड़ लिया और पकड़ के कह रही है राधे अपने ये धृष्ट नायक के साथ मेरी रक्षा करो। ये क्या हो गया ये आपके कांत को, ये कैसे भागते हुए हैं स्वामिनी, मैं तुम्हारी शरणागत हूं, इन्हें समझा दो, मैं आपके शरणागत हूं। और ये सुन के बोलते जो श्री युगल हैं दोनों ही, श्याम सुंदर वो तो
ऐसे ही नाटक ही कर रहे हैं श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर और किशोरी जी जो हैं वो किंकरी की ये भाव निष्ठा देख के परम आनंद में डूब जाते हैं कि ये देखो कैसी है ये। किंकरी श्रीमती के चरणों की ओर देखकर कहती है, देखो तुम्हारे चरणों को छोड़कर मेरे जीवन मरण में और कुछ नहीं जानती। अब वो तो आनंद ले रहे हैं, पर अब जो ऐसा हुआ ना, तो मंजरियां जो हैं वो बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, वो रोने लग जाती है। वो किशोरी जी को ऐसे बोलती है कि देखो आपके चरणों के अलावा मेरा कोई और आश्रय नहीं है, और ना मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, ना मैं कुछ और जानती हूँ। तुम्हारी चरण रस माधुरी का आस्वादन ही मेरा काम में है। तुम अपने नायक को मेरे लिए प्लीज ऐसा आदेश मत दिया करो। अब क्यों ऐसा आदेश देती हो कि ये मेरे, अब ये तो वो जानती है कि इनके आदेश से आया है, तो ये जानते हुए भी कि वो इनके आदेश से आए हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तब भी वो अश्रुयुक्त होके वो प्रार्थना करती है मंजरी कि आप ऐसा आदेश इनको मत दिया करो कि मेरे पास आए, मेरे पास नहीं आए, प्लीज ऐसा कर दो। ऐसे करती है। तो इसी के साथ श्रीपाद का लीला स्फूर्ति में विराम आ गया। तो उन्होंने ये सुंदर प्रार्थना करी कि इस लीला माधुरी के आस्वादन से मैं श्रीमती के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ जो ये लीला उनके हृदय में। बाबा बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, जैसे इस श्लोक में बोला गया कि कटाक्षैर आलोके स्मित सहचरी जात पुलकम, है ना। हम इसका अर्थ जो है ठीक प्रकार से समझ रहे हैं कि कटाक्ष करते हुए उन्होंने, जो मंजरी है उसने श्याम सुंदर को कटाक्ष करते हुए और थोड़ी सी हंसी हंसते हुए और एकदम वहां से भागी पुलकित देह से। तो कई लोग इसका ऐसा भी भावार्थ करते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति कटाक्षपात कर पुलकित देह से सहस्य वदन आलिंगन करने की प्रार्थना कर रही है। मंजरी जो है वो भागी उनको आलिंगन करने के लिए, वो ऐसा कर लेते। तो ऐसा करने से सारा जो रस है वो खत्म हो जाता है। ना तो अब इसमें सखी भाव रहा, ना इसमें मंजरी भाव रहा। तो बोले अच्छा सखी भाव क्यों नहीं रहा? सखी भाव तो है कि भाई श्याम सुंदर को वो ऐसे करके भाग के आलिंगन कर रही है। बोले सखी भाव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ही अंत में लिखा गया च रसय त्वत्पद रसम। अब ये वो बोल रही है कि मैं किशोरी जी आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। तो बोलते सखियां जो हैं वो ये नहीं बोलेंगी, वो सखियां जो हैं वो किशोरी जी के पीछे नहीं आ जाएंगी, वो उनके पीछे भाग के नहीं आएंगी, वो ऐसे नहीं करेंगे। ये इस श्लोक में शुरुआती करी यदि स्नेहद राधे, यदि स्नेहद राधे, अगर आप ऐसा करोगी तो मम निष्ठा शुणु यथा, तो फिर मेरी निष्ठा सुनो, मैं आप और मेरी निष्ठा सुनो। प्रथम में लास्ट में क्या लिखा? रसय तत्व पद रसम, मेरी निष्ठा सुनो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगी। अगर और बीच की बात छोड़ दो जिसका अर्थ वैसा निकाल लिया जाए तो ये बात गलत हो जाएगी। तो बाबा बोल रहे फिर ना तो ये सखी भाव रहा, ना ये मंजरी भाव रहा, तो इसीलिए वो अर्थ गलत है। जो लोग इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ निकाल लेते हैं वो गई, ये मंजरी भाव से ही है। और जो मंजरियों का भाव तो ये फिर होता ही है कि वो कृष्ण संग नहीं करना चाहती, इसीलिए वो ये सखियों के लिए नहीं मंजरियों के लिए। नहीं तो वो बोलते ना ऐसा भाव है तो ऐसा भाव तो फिर सखियों के लिए होगा, यहाँ मंजरी की बात नहीं की गई, पर मंजरी की भाव की बात की गई है। और मंजरियों का यही भाव होता है कि जब अन्य अन्य लीलाओं में, जैसे आज भी हमने चर्चा करी, ऐसा बताया ही जाता है कि उनकी भाव निष्ठा को देख के आनंदित होने के लिए युगल सरकार ऐसा किया करते हैं। कृष्ण भागते हैं तो किशोरी जी के चरणों में आके ही फिर वो प्रार्थना करती है। तो इसी के साथ श्रीपाद का स्फुरण में विराम आया। अगले श्लोक में फिर कल चर्चा करेंगे। जय राधे।